Good morning, friends. Today is my topic History of Pharmacy Profession and Pharmacopoeia. Myself, Ashish Jain, Associate Professor, Regional College of Pharmacy, Jaipur. Today we will discuss about pharmacy profession. Pharmacy refers to the healthcare profession that deals with both field of health and science as well as chemistry. दोनों ही फील्ड के अंदर अपन फार्मेसी प्रोफेशन को स्टडी कर सकते हैं, हेल्थ के फील्ड में भी और साइंस के फील्ड में भी, एज वेल एज लाइक केमिस्ट्री. इट इज डिफाइंड एज द प्रोफेशन ऑफ द आर्ट, साइंस and economics of discovery and preparation from natural and synthetic sources, drugs, and non-management and treatment of disease in man and animals. The word pharmacy was coined from Greek word pharmakon, meaning medicine or drugs. Pharmacy जो word है वो एक ग्रीक वर्ड है फार्माकोन, जिससे मिलके बना है, जिसका मीनिंग है मेडिसिन और ड्रग. हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी. थ्री टाइप्स की हिस्ट्री है फार्मेसी की. फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विथ रेस्पेक्ट टू फार्मेसी एजुकेशन. सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विथ रेस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विथ रेस्पेक्ट टू फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशंस. Education regulation by PCI and AICTE. PCI, Pharmacy Council of India, and AICTE, All India Council of Technical Education. First, we will discuss history of pharmacy with respect to pharmacy education. In 1860, first pharmacy courses started in Madras Medical College. सबसे पहले फार्मेसी कोर्स स्टार्ट हुआ मद्रास मेडिकल कॉलेज के अंदर. In 1937, first degree level course in pharmacy started at BHU, Banaras Hindu University, 3-year degree courses. जब सबसे पहले बी फार्मा स्टार्ट हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, तो वो 3 साल का कोर्स स्टार्ट हुआ. इन 1940, फर्स्ट ईयर मास्टर कोर्स एम फार्मा स्टार्टेड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. इन 1990, BV Patel Perd Center, Pharmaceutics Education and Research Development Center established at Ahmedabad. सबसे पहले जो फार्मास्यूटिक एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ वो 1990 के अंदर बीवी पटेल साहब के द्वारा हुआ. इन 1991, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर was established at Mohali with Dr. C.L. Cole as the first director. जब नाइपर एस्टेब्लिश्ड हुआ, नाइपर की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो सबसे पहले एस्टेब्लिश्ड हुआ 1991 में मोहाली में, जिसके डायरेक्टर थे डॉक्टर CL कोल सर. कौन कौन से कोर्सेज फार्मेसी के अंदर हैं, तो वो हैं डी फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी, बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी, MS फार्मा मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी, MTech मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी, PharmD डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एंड PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन फार्मेसी. ये कोर्सेज है जो फार्मेसी के अंदर आते हैं. नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विथ रेस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. 19th century, Britishers used to import allopathic medicine from Germany and UK. 1901 established BCPW, Bengal Chemical and Pharmaceutical Works in Calcutta by Acharya PC Roy. सबसे पहले BCPW, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, कलकत्ता के अंदर एस्टेब्लिश्ड हुआ, और जो एस्टेब्लिश्ड किया वो थे आचार्य PC रॉय. In 1904 to 1907 established 4 research institute, 4 research institute established हुए. हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, किंग्स इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड पास्टर इंस्टीट्यूट. ये 4 इंस्टीट्यूट थे रिसर्च के लिए, जो 1904 टू 1907 के बीच में एस्टेब्लिश्ड हुए. 1930, फर्स्ट टाइम BCPW स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग टिटेनस एंटीटॉक्सिन. बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क्स ने सबसे पहले प्रोड्यूस किया टिटेनस एंटीटॉक्सिन, फर्स्ट टाइम 1930 के अंदर. इन 1939, 13% मेडिकल रिक्वायरमेंट बाय इंडिया रेस्ट बाय इंपोर्ट.
During independence 47, production of chemicals, simple formulation and few vaccines. Post independence 1948, Government of India launched a 5-year plan. In 1954, established Hindustan Antibiotic Limited. Next, pharmacy with respect to history of pharmacy with respect to pharmacy practice and various professional association. The concept of pharmacy practice and clinical pharmacy gained prominence, emphasizing the role of pharmacist in patient care, medication, therapy management, and counseling. Pharmacy are developed to organize educational programs and research activity for spreading and establishing awareness on the need and scope of quality standard for drugs and related articles materials. Pharmacist is the first person of healthcare system by playing various roles like academic pharmacist, industrial pharmacist, community pharmacist, clinical pharmacist, hospital pharmacist, veterinary pharmacist, etc. फार्मासिस्ट फर्स्ट पर्सन है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो अलग अलग वेरियस प्रकार के रोल्स प्ले करता है, जैसे एकेडमिक फार्मासिस्ट एज ए टीचर, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड वेटरनरी फार्मासिस्ट एक्सेट्रा। ये सभी रोल किसके रहते हैं? फार्मासिस्ट के रहते हैं। All pharmacists working in different field of the profession are directly or indirectly related to the nation's health. फार्मासिस्ट के जितने भी वर्किंग मेथड हैं या जितनी भी तरह की वर्किंग रहती है प्रोफेशन के अंदर, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नेशन की हेल्थ से रिलेटेड रहते हैं। फाइनली फार्मासिस्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट right drug to right patient and right time in right dose through right route in right way. So the pharmacist is an integral part of healthcare system. अपन कह सकते हैं कि फाइनली जब फार्मासिस्ट की अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फार्मासिस्ट इंश्योर करता है, सबसे पहले राइट ड्रग चूज करता है, देन राइट पेशेंट के लिए राइट समय पे राइट डोज में थ्रू राइट रूट एंड राइट वे। इसलिए कहते हैं कि फार्मासिस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। एक्ट इन फार्मेसी, पेशेंट एक्ट, सॉरी पेटेंट एक्ट, डीपीसीओ एक्ट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट, फेरा एक्ट, फॉरेन एस्टेब्लिश रेगुलेशन एक्ट, amendments in DPCO, 1955 first amendments in DPCO Act and 2013 second amendments in DPCO Act के अंदर आया था। अमेंडमेंट इन पेटेंट एक्ट 1955, 1995 में फर्स्ट अमेंडमेंट, 1999 के अंदर सेकेंड अमेंडमेंट, 2004 के अंदर थर्ड अमेंडमेंट, 2015 में फोर्थ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट्स इन फेरा एक्ट 1993 फर्स्ट अमेंडमेंट, 1999 के अंदर अबॉलिश या क्लोज हो गया ये, और 2004 के अंदर ये आया फेमा, फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट मैनेजमेंट एक्ट एस्टेब्लिशमेंट के नाम से। तो ये थे अपने जनरल स्टडी। आई रिपीट अगेन, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, पहले तो फार्मेसी के बारे में अपन ने जाना था, ठीक है। देन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद रेस्पेक्ट टू फार्मेसी एजुकेशन, फिर उसके कोर्स के बारे में बताया कि कौन कौन से कोर्स फार्मेसी के अंदर होते हैं, डी फार्मा, बी फार्मा, एम एस फार्मा, एम टेक, फार्म डी, पी एच डी एक्सेट्रा। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद रेस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले BCPW 1901 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता के अंदर, जिसको एस्टेब्लिश किया आचार्य PC रॉय ने। एस्टेब्लिश 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट किए गए 1904 टू 1907 के बीच में, वो थे हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, किंग्स इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पास्टर इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। 1930 first time BCPW started produce tetanus toxin, 13% medical requirement India, rest by import। and then 1954 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। प्रोफेशनल फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर फार्मासिस्ट का अहम रोल निभाया गया, जो बताया गया कि हर क्षेत्र के अंदर प्लेइंग वेरियस रोल्स लाइक एकेडमिक फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, वेटरनरी फार्मासिस्ट एक्ट्रा के रोल हुए। देन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेशनल हेल्थ के अंदर भी फार्मासिस्ट का रोल रहता है। और लास्ट में फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि राइट टाइम पे राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट टाइम इन राइट डोज थ्रू राइट रूट इन राइट वे।
सही समय पे सही तरीके से दवाई दी जाती है। और फार्मासिस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट एक इंटीग्रल पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, इसके बाद अपन ने फार्मेसी के एक्ट देखे, पेशेंट पेटेंट एक्ट, डीपीसीओ एक्ट, फेरा एक्ट। फिर उसके बाद में डीपीसीओ के अमेंडमेंट देखे, पेटेंट एक्ट के अमेंडमेंट्स अपन ने पढ़े, और उसके बाद में फेरा एक्ट के अमेंडमेंट पढ़े। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे फार्मेसी एज ए कैरियर की, किस किस तरह फार्मेसी फील्ड के अंदर अपन कैरियर बना सकते हैं। राइट, थैंक यू।